Another principle is centralization and decentralization. Centralization क्या होता है? It refers to the concentration of authority or power in few hands at the top level. हायरार्की हमने पढ़ा है, हायरार्की में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम. और टॉप लेवल वाले जो पर्सन रहते हैं, ट्रायंगल में सबसे टॉप वाला जो पार्ट रहता है, उसमें जो भी सीनियर्स, हेड्स, मालिक, CEO जो भी बैठे रहते हैं, सेंट्रलाइजेशन में सारे पावर्स उनके हाथ में रहते हैं. कुछ लोगों के हाथ में रहते हैं, 1 या 2-3 लोगों के हाथ में रहते हैं कि वही लोग डिसाइड करेंगे. कोई भी डिसीज़न लेना है तो वही लोग करेंगे और कोई नहीं कर सकता. इसके अगेंस्ट में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट मीन्स द इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स वहाँ टॉप लेवल फिर मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल तक, और सुपरवाइजरी में भी जो फैक्ट्री मैनेजर होता है या जो भी सुपरवाइज़र, वहाँ तक हम वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. अकॉर्डिंग टू फेयल, अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड, बट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फेयल के अकॉर्डिंग क्या होता है? कोई भी कंपनी पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं होती है और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं होती है, और ना ही होना चाहिए. ये डिपेंड करता है नेचर एंड साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. अगर बहुत बड़ी साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेबल होंगे. छोटा है तो उस लेवल पे वो डिसाइड होगा कि वो सेंट्रलाइज रखें या डिसेंट्रलाइज रखें. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज विद सेंट्रलाइज टेक्निक. जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सेंट्रलाइज टेक्निक फॉलो होती है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइज टेक्निक होती है. उससे क्या है? टाइम वेस्टेज नहीं होता है, डिसीजंस सडन हो जाते हैं, क्विक डिसीजन ले सकते हैं. इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आएंगे? बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के आपको बेनिफिट मिलेंगे. इसके बेनिफिट ये क्या है? जैसे सेंट्रलाइज है आपका, अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइज है तो सडन डिसीजन हो जाएंगे, क्विक डिसीजन होंगे, टाइम वेस्टेज नहीं होगा, क्वालिटी आएगी वर्क में. और वैसे ही अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन के बेस पे कि आप फॉर एग्जांपल अगर किसी वर्क को करने के लिए कोई डिसाइड करना है, प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए डिसीज़न लेना, तो ऐसा नहीं होगा कि वो CEO सर डिसाइड करेंगे, फिर उनके नीचे वाले जो बॉस है वो डिसाइड करेंगे, फिर हमारा जो डिपार्टमेंट हेड है वो करेंगे, फिर डिपार्टमेंट हेड के नीचे मेरे जो मैनेजर है, हेड बॉस जो हैं, वो डिसाइड करेंगे. 5 लोग डिसीज़न लेंगे, 5 लोगों तक वो वर्क ट्रांसफ़र होके आएगा, तो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा. वही अगर डिसेंट्रलाइज वे में कर दिया कि नहीं, वो CEO की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस पार्ट ऑफ वर्क के लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हेड या मैनेजर जो है वो डिसीज़न लेंगे, तो फटाफट डिसीज़न लेके वो प्रोजेक्ट को फुलफ़िल किया जा सकता है. सेकंड आपका आ ही रहा है, वही वाला पॉइंट है, फास्ट डिसीजन एट द ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एट बाय द टॉप लेवल. डिसीजन भी फटाफट हो जाते हैं और कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छा रहता है. और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वायोलेशन में? अगर ये फॉलो नहीं किया है प्रिंसिपल तो क्या होगा? कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट डिले इन डिसीजन. जैसे अभी मैंने बोला था कि वो CEO सर डिसाइड करेंगे तो ये जाके प्रोजेक्ट फुलफिल होगा, तो हम वेट करें, और पता लगा CEO सर हैं पर उनके नीचे वाले बॉस नहीं हैं, तो वो फाइल वहीं अटकी पड़ी है, प्रोजेक्ट अटक गया, टाइम वेस्टेज हो रहा है, डिले हो रहा है डिसीजंस लेने में. ये प्रॉब्लम्स हमको कंपनी में आएगी. कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी. अगर आपने पूरी तरह से, जैसा अभी बोला था मैंने ऊपर फेयल सर के अकॉर्डिंग, कि कोई भी कंपनी में पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए. अगर आपने कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो द कंसर्निंग हेड विल मिसयूज़ हिज पावर्स, अथॉरिटीज़, जो भी उसकी अथॉरिटी है, पावर है, उसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. Our next principle is principle of a scalar chain. ये एक फिगर दिख रहा है, this is the scalar chain. Okay. Now what is scalar chain? A scalar chain means a line of authority or chain of superior from the highest to the lowest rank. लाइन ऑफ अथॉरिटी रहती है कि मेरे बाद आप, आपके बाद वो, उनके बाद वो, तो वो ये ऑथोराइज पर्सन है जो
एक लाइन ऑफ चेन में बैठे हुए हैं जिन सुपीरियर्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये होता है हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक, मीन्स टॉप टू बॉटम में जो सीनियर्स होते हैं वो स्केलर चेन की कैटेगरी में आते हैं। Fayol insists that this chain must be followed strictly in the organization. फेयोल जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली चेन स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू every key of this chain, no skipping of any one key should be allowed। जैसे ये जो चेन है ये बॉसेस हैं या अथॉरिटी पर्सनस हैं, तो हर इंफॉर्मेशन हर एक चेन के जो की मेंबर्स हैं उनको फॉरवर्ड होनी चाहिए, उनके नॉलेज में होना चाहिए, कोई भी एक स्किप नहीं होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब एक एग्जांपल है, अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन प्रिंसिपल, इफ ई वांट्स टू कॉन्टैक्ट ओ, ही हैज़ टू मूव थ्रू ई डी सी बी ए एल एम एन देन ओ। मतलब ये वाला जो ई पर्सन है ये अगर ओ से कांटेक्ट करना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर चेन फॉलो करनी होगी। E to D, D to C, C to B and B to A, thereafter L, M, N, then O। ये प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन है, गैप नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, हर की मेंबर्स को उस इंफॉर्मेशन का नॉलेज होगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, और इसको क्या बोला जाता है, गैंग प्लान भी बोला जाता है। गैंग प्लान होता है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द डिफरेंट पोजीशन विदाउट स्केलर चेन। अब गैंग प्लान जो मैं बोल रहा था इसको गैंग प्लान एक्चुअली इसको नहीं बोला जाता है, गैंग प्लान इसको बोला जाता है कि जैसे मैंने यहाँ समझाया था कि ई वांट्स टू कम्युनिकेट ओ, तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, ये प्रॉपर चेन के थ्रू कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर चेन। पर अगर उसको डायरेक्ट करना है उसको गैंग प्लान बोला जाता है। मीन्स E wants to meet or communicate O, he can directly communicate with O, that is gang plan। ठीक है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। स्केलर चेन में सिस्टमेटिक फ्लो होता है इंफॉर्मेशन, नो कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हर की मेंबर को ये इंफॉर्मेशन फॉलो हो रही है तो कम्युनिकेशन गैप का कोई चांस ही नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, ये अगर प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप एंड नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। किसी को आपने स्किप कर दिया इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डिंग में तो उसे उस इंफॉर्मेशन का नॉलेज नहीं होगा और क्लैरिटी नहीं रहेगी अथॉरिटी की कि मुझे मालूम नहीं वो कौन सा डिसीजन था, क्या वर्क था, मैं तो अवेलेबल नहीं था, मुझे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं हुई, तो ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी। नेक्स्ट आवर प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर डज नॉट मीन द कमांड, मतलब जो ऑर्डर देते हैं ना वो वाला ऑर्डर नहीं है। यहाँ ऑर्डर क्या है, इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल दैट इज अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कमांड वाला ऑर्डर नहीं, प्रॉपर वे में मैन और मटेरियल ऑर्डर में आपको अवेलेबल होंगे कि कोई मटेरियल है तो मटेरियल टाइम बाकायदा ऑर्डर में जमा हुआ कि यहाँ इस चीज़ को इसमें मिलेगा, ये वाला रॉ मटेरियल आपको या ये वाला मटेरियल आपको इस ब्लॉक में मिलेगा, प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक वे में जमा हुआ मिलेगा। वैसे ही एम्प्लॉय भी हर कोई कहीं भी नहीं मिल जाएगा, जो इक्वल लेवल ऑफ एम्प्लॉय वो एक ही जगह मिलेंगे। Fayol insists that there must be a fixed place to keep every material and thing used in the organization, and fixed place or seat or cabin for every employee of the organization so that no time and energy is wasted in search of any material or any person। Okay, मतलब हर एक मटेरियल का एक फिक्स प्लेस होगा, फिक्स प्लेस होना चाहिए, और हर जो लेवल चेन ऑफ एम्प्लॉई इक्वल लेवल ऑफ एम्प्लॉई है उसका एक परमानेंट
सीट और कैबिन होगा, जिससे क्या वेस्टेज और नहीं होगा एनर्जी का भी और टाइम का भी। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ द मैन एंड मटेरियल एंड स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ वर्किंग होगा कि कोई वर्क चाहिए, ठीक है, यहाँ से उठाया कंप्लीट कर लिया, रॉ मटेरियल यहाँ से उठाया मशीन में पुट कर दिया, आपका वर्क हो गया। किसी पर्सन से मिलना है तो वो इसी डिपार्टमेंट का है पर उसकी टेबल या सीट या केबिन बहुत दूर है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा, वो नहीं होना चाहिए। वो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो वो सब नहीं होगा, और अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, वायोलेट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल एंड नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट द पीपल एट राइट टाइम। वो पर्सन मिला ही नहीं, कहीं और बैठा है, तो प्रॉपर वे में उसका कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। ओके।